दोस्तों अगर आपका बजट है अंडर 50,000 रुपीज़ और आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रही है कि इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो को लिया जाए या टेक्नो स्पार्क 40 प्रो को लिया जाए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं और इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा आप लोग को लेना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइस रेंज से। दोस्तों अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो की प्राइस की बात करते हो तो तकरीबन आपको 46,000 रुपीज़ की रिटेल प्राइस में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर जाके देखोगे तो भाई आपको डिस्काउंट के अंदर 43,000 से लेकर 43,500 के प्राइस टैग में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टेक्नो स्पार्क 40 प्रो की बात करते हो तो तकरीबन 49,000 रुपीज़ की प्राइस टैग के अंदर ये भी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और इसके ऊपर भी तकरीबन आपको 3 से 3,500 रुपये का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो सब दोनों फोन्स के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि भाई यहाँ पे आपको प्राइस का देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हो तो भाई ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के अंदर आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। अगर आप दोनों के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हो तो दोनों ही फोन जो है फ्रंट के ऊपर कॉर्निंग ग्रिला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन लेके आती हैं। बैक पे आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है और फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कैमरा फ्रेम की बात करते हो तो दोनों के कैमरा फ्रेम्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इन्फिनिक्स की बात करते हो तो कुछ राउंडेड स्क्वायर टाइप के कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप टेक्नो की बात करते हो तो आपको यहाँ पे राउंडेड जो है आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। दोनों के अंदर डिजाइन के अंदर बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी डिजाइन वाली जो बात है वो पर्सनल प्रेफरेंस होती है। मुझे इन्फिनिक्स का डिजाइन ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि यहाँ पे जो एक ऑरेंज कलर का जो बॉर्डर साइज के कैमरा मॉड्यूल के ऊपर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्रंट के ऊपर देखते हो तो दोनों ही के अंदर आपको 6.78 इंचेस का एक एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स ने कहीं पे भी प्रमोट नहीं किया कि भाई ये 10 बिट कलर सपोर्ट वाला है या नहीं है, लेकिन आपको जो है दोनों ही के अंदर बकोल ब्रांड्स के 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 1.5K की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। लेकिन हकीकत में दोनों ही ब्रांड जो हैं यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये बताने में नाकाम रहे हैं कि भाई दोनों के अंदर आपको जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ जो है भाई ब्रांड आपको कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू चंद एक ऐप्स के अंदर 144 हर्ट्ज दे रहा है, बाकी दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज का मैक्सिमम जो है वो रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और टेक्नो के अंदर भी आपको 10 बिट कलर का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो टेक्नो इसको ऑफिशियली बता रहा है, इन्फिनिक्स ने नहीं बताया। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियोस के अंदर दोनों ही के डिस्प्लेस के अंदर आपको कोई फर्क नहीं देखने को मिलता। दोनों ही के 5 होल वाले डिस्प्ले हैं। साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करोगे तो भाई आपको किसी भी किस्म का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों के जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो भी आपको तकरीबन सेम देखने को मिलती है, यानी कि डिस्प्ले के अंदर जो है भाई दोनों के अंदर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर आप दोस्तों इंटरनल्स की बात करते हो तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको जो है मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। इन्फिनिक्स के अंदर आपको हीलियो G200 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और टेक्नो के अंदर आपको हीलियो G100 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये जो दोनों प्रोसेसर है ना दोस्तों ये तकरीबन सेम है, आपको किसी भी किस्म का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब इनके अंदर भाई आपको इन्फिनिक्स के बकौल वो कहते हैं कि भाई हमारे जो G200 है उसके अंदर भाई कुछ ग्राफिक प्रोसेसिंग का जो है यहाँ पे फ़र्क है, लेकिन भाई रियल लाइफ के अंदर दोनों की परफॉर्मेंस आपको सेम देखने को मिलेगी। दोनों फोन्स के अंदर PUBG आप 60 FPS के ऊपर चला लोगे, डे टू डे टास्क आपके इजीली हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फ़र्क आता है तो भाई रैम और रोम के वेरिएंट में आता है। अगर आप इन्फिनिक्स की बात करोगे तो आपको 8 GB रैम के साथ 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा और टेक्नो के अंदर आपको 8 GB रैम 256 GB वाला स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। दोनों के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। तो टेक्नो भाई यहाँ पे नंबर ले जाता है। यहाँ पे आपको एक हायर मेमोरी वाला जो वेरिएंट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रनिंग के अंदर कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा।
दोनों ही के अंदर बैक पे आपको 50 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलते हैं। दोनों ही के अंदर आपको बैक पे एक IR जो सेंसर है वो देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी सेंसर दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। दोनों ही के कैमरे से आप 2K 30 FPS तक की वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लोगे और फ्रंट से के अंदर भी दोनों के जो है आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। रियल लाइफ की बात करोगे दोनों के कैमरास के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, बस आपको जो है यहाँ पे ब्रांड का फ़र्क देखने को मिलेगा। एक इन्फिनिक्स है और एक टेक्नो है। आप लोगों को पता है कि दोनों सिस्टर कंसर्न कंपनीज है, यानी कि बैक पे इनके ऑनर एक ही हैं, तो दोनों ही के अंदर आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप दोस्तों यहाँ पे बैटरीज की दोनों की बात करते हो तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको 5160 mAh की बैटरी 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप टेक्नो की बात करते हो तो टेक्नो के अंदर 5200 मिली एम्पेयर की बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी 50 मिली एम्पेयर का फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि भाई इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या रखे गए हैं। भाई दोनों के अंदर आपको थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि इन्फिनिक्स की जो थिकनेस है आपको 6.6 मिलीमीटर की देखने को मिलेगी और टेक्नो की जो थिकनेस है वो आपको 6.7 मिलीमीटर की देखने को मिलेगी। इन्फिनिक्स के अंदर आपको XOS वर्जन देखने को मिलेगा और टेक्नो के अंदर आपको जो है iOS वर्जन देखने को मिलेगा। बाकी दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है, दोनों के AI फीचर्स बिल्कुल सेम है, आपको किसी भी किस्म का इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स ऑफिशियली बता रहा है कि हम यहाँ पे जो है आपको 3 साल की मेजर अपग्रेड और 2 साल की एक्स्ट्रा जो है यानी कि 5 साल की आपको सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो टेक्नो ने ये कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं की बात कि भाई आपको 5 साल की मिलेगी या 3 साल की मिलेगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात जो है वो शक के अंदर आ जाती है। बाकी दोनों के अंदर आपको ब्लूटूथ का वर्जन देखने को मिल जाता है, लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन देखने को मिलता है और टेक्नो के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन देखने को मिल जाता है। अब इन्फिनिक्स के अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज आपको देखने को मिलती है जो कि एक वन बटन जो पावर के नीचे एक ऑरेंज कलर का बटन लगाया गया है वो आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप उसको एज ए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो या आप उसको टैप करके रखोगे तो आपका जो उसका असिस्टेंस है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। बस ये फ़ोन के अंदर जो है दोनों के डिफरेंस है। बाकी अगर आप यूजेज के हिसाब से करोगे तो भाई किसी भी किस्म का दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से किसी भी फ़ोन के अंदर जा सकते हो। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करो तो भाई इन्फिनिक्स का फ़ोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लेके आता है, क्योंकि आपको बेशक 128 GB का वेरिएंट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई उसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपेंड कर सकते हो। तो क्यों आप 3 से 4 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा भरते हो टेक्नो के ऊपर। और इन्फिनिक्स बाकायदा ऑफिशियली ये भी अनाउंस कर रहा है कि आपको 5 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगी। तो मेरे हिसाब में इन्फिनिक्स वाला जो हॉट 60 प्रो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क 40 प्रो। बाकी आप लोग की पर्सनल चॉइस है, अगर कोई बंदा 256 GB वाले के लिए ही ले रहा है तो वो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो को भी ले सकता है। आपके माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन है मजीद तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और माली दुआ कीजिएगा। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।